सर्च कर रहे तो बाइनेंस कंपनी मिली मतलब बाइनेंस कंपनी पे एडवर्टाइजमेंट मिला था वहाँ पे जॉब का, तो मैंने अप्लाई किया, तो उससे एक व्हाट्सअप नंबर मिला, उस पर मैसेज किया, तो उन्होंने कहा जॉब है अकाउंट एनालिसिस की। मैंने कहा ठीक है। तो फिर सर उनने एक पहले बाइनेंस अकाउंट खुलवाया, तो बाइनेंस ऐप है सर, उसमें अकाउंट खुलवाया क्रिप्टो ट्रेडिंग का। फिर बोला कि इसको ऑपरेट करने के लिए एक बैंक अकाउंट लगेगा, तो उसको सेटअप करना पड़ेगा इसमें, फिर वर्क डन होगा। तो मैंने कहा इसकी प्रोसेस नहीं पता मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, आप क्या बोलते हैं कंपनी के नंबर और ईमेल एड्रेस पे वो अकाउंट खोल दीजिए, 3 से 4 दिन में हम उसको सेटअप कर देंगे। फिर उसके बाद वापस अब अपना नंबर और ईमेल लगा के वर्क कंटिन्यू करना, आपको सिखा देंगे वर्क। तो सर 3 से जैसे मैंने उनको अकाउंट सेटअप मतलब अकाउंट खोल के दिया उनके नंबर पे 3-4 दिन के लिए, तो सर ने ट्रांजेक्शन कर दिए बहुत सारे। तो सर जब मैं बैंक पहुंचा, बैंक ने बोला कि आपके अकाउंट से बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो सर सबसे पहले मैंने डेबिट फीस की एप्लीकेशन दी, फिर वापस आके इनको मैसेज किया कि आपने इतने ट्रांजेक्शन क्यों किए मेरी जानकारी के बाहर, और मतलब ट्रांजेक्शन की डिटेल दीजिए। तो सर मतलब उनका कुछ पैसा फंस गया था, जैसे मैंने अकाउंट फीस की एप्लीकेशन दी थी तो उनका 1.5 लाख रुपये फंस गया, वो निकाल नहीं पाए। तो मैंने फिर वो बोले कि पहले आप ये अकाउंट फीस की एप्लीकेशन हटाओ, हम ये पैसा निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मैंने कहा नहीं, पहले आप इन्फॉर्मेशन दे दे, तो सर ने फिर ब्लॉक कर दिया। तो फिर मैं सर बैंक गया था कि मतलब मुझे पता पहले समझ में नहीं आया मेरा, मतलब हुआ क्या है मेरे साथ कि मुझे बैंक को सफाई देनी है कि मतलब पहले मुझे इनकम टैक्स की दिमाग में आया था कि इतने सारे ट्रांजेक्शन कर दिए इनकम टैक्स आएगा, मतलब पहले पता नहीं था ये स्कैम वगैरह चल रहा है उस पर। फिर उस पर बैंक ने बताया कि इस पर साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट आई है एक। तो फिर सर मैं साइबर ऑफिस गया, उनको बताया, उनने कहा कि इसकी कंप्लेन थाने में होगी। सर थाने में कंप्लेन करके आया, मतलब लेकिन सर जैसे कि उस पर लेकिन साइबर वो तो 1.86 करोड़ के ट्रांजेक्शन की, जब मैंने बैंक स्टेटमेंट निकाला। कितना स्टेटमेंट क्या है ट्रांजेक्शन? 1.86 करोड़। अच्छा। हाँ, तो उसके ट्रांजेक्शन किए सर। तो अब सर उस पर 7 से 8 मतलब साइबर रिपोर्ट है। मतलब तो तुम्हारा बस अकाउंट उन्होंने लिया कैसे, किस बैंक का अकाउंट था? सर उनने बोला था कि जैसे कि जो भी उन्होंने 3-4 बैंक के ऑप्शन दिए थे कि इनके बैंक के अकाउंट सही काम करते हैं, जैसे धनलक्ष्मी बैंक हो गया या CUB, वो तो मेरे पास में धनलक्ष्मी था सर, मैं वहाँ चला गया। तो उन्होंने बोला आपने कि क्या ये किया, धनलक्ष्मी बैंक अकाउंट खुलवाया या पहले से था खुला हुआ आपका? नहीं, खुलवाया सर। अच्छा, खुलवाने के बाद आपने क्या किया उसका, तो मतलब सर ईमेल मैं आईडी बताता और हूँ। मोबाइल नंबर उनका डाल दिया? हाँ सर। तो उन्होंने मतलब आपको कहा था कि आप पहले मतलब हमारे कंपनी का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दें, फिर 3-4 दिन के बाद आप चेंज करिएगा? मतलब नहीं, उन्होंने बोला था कि जैसे कि बाइनेंस अकाउंट है ना सर, जो उसमें ये अकाउंट सेटअप होगा, मतलब लगेगा ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब आपको वर्क करने के लिए। तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था मैं अपना मेन अकाउंट नहीं लगाऊंगा अगर धोखाधड़ी, मतलब मैंने स्कैम सुने थे लेकिन ऐसे सुने थे कि जैसे कि अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया, ये वाले नहीं सुने थे कि मतलब अपना अकाउंट यूज करके ये नहीं तो आपका तो अकाउंट यूज किया ना, तो आपने अपने हाँ। अकाउंट में किसी दूसरे का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी क्यों दिया? तो उन्होंने बोला था, मतलब उन्होंने तो वो बोला था फिर हम आपके आपका अकाउंट। अकाउंट से पैसे कैसे निकालते थे? क्या सर? आपके अकाउंट से वो पैसे निकालते कैसे थे? सर वो ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन नेट बैंकिंग से निकाले होंगे सर उनने। अच्छा, ऑनलाइन उन्होंने लिंक हाँ कर लिया होगा अपने फोन पे या किसी के थ्रू, फिर उसके थ्रू हाँ। विड्रॉ करते होंगे। यस सर। तो आपने अपने बैंक का क्या क्या दिया था उनको? कुछ नहीं सर, मतलब वो सिर्फ क्या बोलते हैं वो अकाउंट सेटअप करने के लिए उनने वो अकाउंट खुलवाया सर। और अकाउंट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब उन्हीं का डाला उनका आपने? था, तो सारी डिटेल ऑटोमेटिक उनके पास पहुंच गई। अच्छा अच्छा। और उसमें मतलब उनने जो बैंक दिया था उसमें भी क्या बोलते मतलब इंटरनेट सुविधा बहुत ज़्यादा है, मतलब आप इंटरनेट से ही आप ATM पिन वगैरह सब सेटअप कर सकते सर। अच्छा अच्छा। तो फिर आपको कब पता चला कि कुछ गड़बड़ है? सर एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं अकाउंट ओपन करवाने गया था तो मैं पहले दिन अपनी फोटोग्राफ भूल गया था। तो फिर मैं फोटोग्राफ देने गया वापस, तो मैम ने कहा एक काम कीजिए, मतलब जो प्राइवेट बैंक रहता सब वो तो डॉक्यूमेंट ले लेते, कहते हम खोल देंगे आपका अकाउंट, कल परसों आ जाइएगा आप। तो उनने क्या कहा आपका नंबर दे दीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको कॉल लगा देंगे। तो पहले तो उन्होंने वही नंबर बोला, मैंने कहा ये नंबर मेरा नहीं है, आप ये वाला मेरा नंबर ले लो। तो वो जो मैम थी, मैम मतलब जिनने अकाउंट खोला था,
उन्हीं का डायरेक्ट मुझे कॉल आया था कि आपके अकाउंट में कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बैंक की तरफ से मेल आया है। मतलब वो मैंने नॉर्मली सेविंग अकाउंट खुलवाया था सर, उसकी लिमिट तो मतलब साल की मुश्किल 10 से भी कम रहती या 2 लाख से कम। तो उन्होंने मैसेज किया तो फिर मैं बैंक गया, मैंने कहा देखो ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है पहले आप अकाउंट फीस की एप्लीकेशन डाल दीजिए। तो फिर मैंने अकाउंट फीस की एप्लीकेशन डाल दी। फिर सर 3-4 दिन परेशान हुआ, समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर उन्होंने बताया कि फिर मैं साइबर ऑफिस गया तो उन्होंने कहा इसकी अच्छा, कंप्लेन मैं थाने समझ में गया। जाके ठीक होगी। है ना, तो फिर आपने इसकी कंप्लेन की है थाने में हाँ सर। कि मेरे साथ इस तरीके से मतलब जॉब देने के नाम पे मेरा अकाउंट लेके हाँ फिर हाँ उसके सर, साथ किया किया धोखाधड़ी की किया गई है? सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी क्या दिक्कत है? सर उस पर जो साइबर कंप्लेन है सर, उससे मतलब उसका क्या करें? तो है कंप्लेन, तो थाने को आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हुआ तो आपके अकाउंट से है। तो अब अच्छा। ये जवाबदेही तो घुमा फिरा के आपके ऊपर आती है। अब तो इसलिए मतलब इसमें वो भी आप खुद ही बता रहे कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। अब देखना होगा क्या कंप्लेन है, क्योंकि अगर डायरेक्टली पैसा आपके खाते पे आया है तो बिल्कुल जिम्मेदारी आप ही के सर पे डालेंगे। अब आप कितना मतलब भी कहेंगे कि भैया मैंने जॉब के नाम पे किसी और को दिया, तो कोई भी आपको कहेगा ना आपने अपना मतलब खाता पे किसी और का नंबर किसी और को एक्सेस दिया, तो कहीं ना कहीं तो आप भी मतलब उस गुनहगार में शामिल हो गए ना। तो सर उसने तो जॉब के नाम पे लिया, अगर अरे जैसे किया किसी के भी नाम से लिया वो तो एक है ही ना, लेकिन अब सर। अपराध हो गया है तो उसके लिए तो जो असली अपराधी है वो तो पकड़ा जाएगा नहीं। वो पकड़ा जाए तब तो गेम खत्म है, लेकिन वो नहीं पकड़ा जाएगा तो जवाबदेही आपकी ही होगी। लेकिन सर उसमें ऐसे पैसे आए जैसे 10-15 लाख रुपए आए एक बार में, फिर 2-3 लाख करके दूसरे को गए, फिर आए, फिर ऐसे नहीं ऐसे तो गए। आए तो आपके थ्रू है ना। अगर पहला जिसने भी कंप्लेन की है अगर उसने डायरेक्टली आपके खाते में ही डाले हैं तो सबसे हम्म। बड़ी जवाबदेही तो आपकी ही होगी। आप मेरे को वर्ड कंप्लेन की कॉपी मिली है जो साइबर पोर्टल यस पे सर, यस कंप्लेन सर, हुई? आप यस भेजो सर, मेरे यस को, सर। मैं देखता हूँ कौन से लेयर पे है क्या है। आपका भी साइबर फ्रॉड से जुड़ा, बैंक अकाउंट से जुड़ा, साइबर पुलिस से जुड़ा अकाउंट को अनफ्रीज़ करवाना हो, या फिर आपने कंप्लेन की है पैसा होल्ड पे है, उसे कैसे लें, कोर्ट के माध्यम से, पुलिस की तरफ से नोटिस आया है उसका क्या जवाब दें, थाने में बुलाया गया है वहाँ क्या करें ना करें, जाएं ना जाएं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बहुत से सवाल, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस नंबर पे।